रेगिस्तान, जहाँ दिन में सूरज आग बरसाता है और रात में सन्नाटा चीखता है। उसी वीरान इलाके में था एक मौत का कुआं। ऐसा कुआं जो पानी नहीं, जिंदा इंसानों को निगलता था। शहर से कई किलोमीटर दूर फैला वह रेगिस्तान सिर्फ रेत का समंदर नहीं था, बल्कि रहस्यों का कब्रिस्तान था। लोगों को वहाँ खनिज मिलने की खबर मिली थी और लालच में कई लोग उस तरफ गए, मगर कभी लौटकर नहीं आए। जो लौटे भी, वे बस किनारों तक ही गए थे। अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। उन्हीं में से एक था कृपाल सिंह। कृपाल सिंह ऊंट के सहारे रेगिस्तान में सामान ढोने का काम करता था। लोग उसे रेगिस्तान का जहाज कहते थे, क्योंकि उसे रेत की हर चाल समझ आती थी। एक दिन वह गलती से उस अभिशप्त इलाके के करीब पहुंच गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका ऊंट अचानक रुक गया। कृपाल ने उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ऊंट डर के मारे पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसा कृपाल ने पहले कभी नहीं देखा था। उसी पल कृपाल को एहसास हुआ, यह जगह सामान्य नहीं है। वह तुरंत लौट आया, लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगता रहा कि उस रेगिस्तान में कुछ जिंदा है, कुछ ऐसा जो इंसानों को वहाँ नहीं चाहता। कुछ महीनों बाद एक बड़ी कंपनी ने उसी रेगिस्तान में सोलर प्लांट लगाने का फैसला किया। रिसर्च टीम आई, मॉडर्न गाड़ियाँ, मशीनें, सैटेलाइट सिस्टम, सब कुछ तैयार था। उन्हें बस यह पता लगाना था कि कहाँ सबसे तेज धूप पड़ती है। टीम धीरे धीरे रेत में आगे बढ़ रही थी। तापमान मापा जा रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी गाड़ी अचानक खुद ब खुद खिसकने लगी। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन जैसे गाड़ी किसी अदृश्य ताकत के खिंचाव में आ गई हो। सामने ढलान थी, रेत का गहरा गड्ढा। कुछ सेकंड और पूरी गाड़ी उस मौत के कुएं में समा गई। ऊपर से रेत ऐसे गिरी जैसे कुछ हुआ ही न हो। ना कोई निशान, ना कोई आवाज। कंपनी हैरान थी। सैटेलाइट इमेज मंगवाई गई, लेकिन एक पॉइंट के बाद गाड़ी जैसे गायब हो गई थी। अब मामला सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं, एक रहस्य का बन चुका था। तभी उन्हें कृपाल सिंह के बारे में पता चला। वे उसके पास पहुँचे। कृपाल ने उनकी बात सुनी और तुरंत मना कर दिया। वहाँ कुछ है जो हमें नहीं चाहता, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन पैसों की मजबूरी और कर्ज का बोझ। आखिरकार कृपाल मान गया। दूसरी बार टीम निकली। इस बार कृपाल आगे आगे ऊंट पर था और पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी। कृपाल को भरोसा था, उसका ऊंट खतरे को पहले ही पहचान लेगा। वे आगे बढ़ते गए और अजीब बात, ऊंट इस बार शांत था। कृपाल का दिल बैठने लगा। क्या इस बार उसे खतरा महसूस नहीं हो रहा, या खतरा कुछ और है? तभी पीछे से गाड़ी की आवाज आई, लेकिन वह धीमी नहीं, तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा। कृपाल मुड़ा, गाड़ी उसकी बगल से तेजी से आगे निकल गई। ड्राइवर चिल्ला रहा था, ब्रेक काम नहीं कर रहे। और फिर गाड़ी उसी मौत के कुएं की ओर खिंच गई और देखते ही देखते गायब। रेत ने उसे निगल लिया। कृपाल स्तब्ध रह गया। वह वहीं खड़ा था, लेकिन उसने देखा उसके आसपास की रेत धीरे धीरे खिसक रही थी, जैसे जमीन जिंदा हो। उसने तुरंत ऊंट को पीछे मोड़ा और जान बचाकर वहां से भाग गया। इस घटना के बाद कंपनी ने प्रोजेक्ट रोक दिया। उस जगह को मौत का कुआं जोन घोषित कर दिया गया। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। वह कुआं क्या था? कुछ लोगों का मानना है वह सिर्फ रेत का गड्ढा नहीं, बल्कि रेगिस्तान का रक्षक है। एक ऐसी ताकत जो वहाँ के जीव जंतुओं और प्रकृति को इंसानों से बचाती है। जो भी उस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करता है, वह जिंदा दफन हो जाता है। और आज भी जब रात में हवा चलती है, तो उस रेगिस्तान से कभी कभी आवाज आती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, या शायद किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा हो।